राम राम जी। आज करते हैं हम एक्सरसाइज 4.2 जो कि डिटरमिनेट की थी, जिसमें पहला सवाल है अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान दे लेना। एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स जमा का ए, वाई जमा का बी और जेड जमा का सी। ये डिटरमिनेट दे रखा है और इसको सोल्व करना अपन है। सोल्व क्या करना है? विदाउट एक्सपेंडिंग। विदाउट एक्सपेंडिंग करना है। विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब होता है हमें एक्सपेंडिंग करके नहीं करना है। वह पहले ये एलिमेंट ले लिया, पहले करते थे ये क्या ये, ऐसा नहीं करना है। अब देखो हम इसको कैसे करते हैं। ये तो हमारी होती है कॉलम, ये वाली ऑपरेशन लगाना हो तो ये वाली होती है हमारी रो। तो हम कॉलम पे ऑपरेशन लगा देते हैं C1 पे, C1 प्लस का C2 कर देते हैं। तो देखिए C1 प्लस का C2, C1 क्या है? ये वाली कॉलम है। C2 क्या है? ये वाली कॉलम। इन दोनों को ऐड कर दो, यानी x प्लस का a, इसके साथ एलिमेंट ऐड हो जाएगा। y प्लस का b, दूसरा दूसरे के साथ ऐड हो जाएगा, तीसरा तीसरे के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, C1 पर ही ऑपरेशन लगाया हमने, बाकी को नहीं छेड़ना है। ऐसा कैसा a b और c, x जमा का a, y जमा का b और z जमा का c। अब देखो यहाँ पे x जमा का a यहाँ पे है, x जमा का ये a यहाँ पे है, y जमा का b यहाँ पे है, y जमा का b यहाँ पे है, z जमा का c यहाँ पे, z जमा का c यहाँ पे। यानी दो कॉलम अगर सेम हो जाए तो उसका आंसर आ जाएगा डिटरमिनेंट के अंदर जीरो। क्या आ जाएगा? जीरो। और यही हमें क्या है निकालना था। ठीक है, आगे चलते हैं हम दूसरा पार्ट पे। दूसरा पार्ट पे चलते हैं। देखो हमारा दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट चलते हैं हम। दूसरा यानी दूसरा सवाल है इसका, a माइनस का b, b माइनस का c, b माइनस का c, c माइनस का a और a माइनस का b दे रखा है और c माइनस का a दे रखा है। आगे है c माइनस का a माइनस का b और b माइनस का c। इसका क्या निकालना? हमने डिटरमिनेट निकालना है। ठीक है, हम क्या कर देते हैं, जो इसके अंदर जो ये कॉलम हो गई C1 पर ऑपरेशन लगा देते हैं और उसको ऐड कर देते हैं C1 प्लस का C2 प्लस का C3। चलो करते हैं ऐड। अब देखो A1 माइनस A माइनस का B प्लस का B माइनस का C प्लस का C माइनस का A, ये हो गया ऐड। इसी प्रकार से इस पे B माइनस का C है, इसको ऐड कर दो, प्लस का C माइनस का A, अब इसको ऐड कर दो A माइनस का B, अब इसको ऐड कर दो C माइनस का A प्लस का, ये ऐड करो इसके अंदर A माइनस का B, ये ऐड करो मैंने B माइनस का C। ध्यान रखना मैंने C1 C2 C3 इन तीनों कॉलमों पे ऑपरेशन लगाया है। ठीक है ना, इन तीनों को मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया है। अब देखो ये वाली जो संख्या है B माइनस का C, C माइनस का A माइनस का B, C माइनस का A माइनस का B, B माइनस का C, इसको एज इट इज ही रहने देना। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। A से A कैंसिल हो गया, B से B कैंसिल हो गया, C से C कैंसिल हो गया, यहाँ पे B से B कैंसिल हो गया, C से C कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, C से C कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, B से B कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया यहाँ पे? 0 0 0। B माइनस का C, C माइनस का A माइनस का B, C माइनस का A माइनस का B, B माइनस का C। और एक कॉलम अगर 0 0 पूरी आ जाए तो सारा का आंसर क्या आ जाएगा अपना? 0। ठीक है, आगे चलते हम तीसरे सवाल पे। तीसरा जो सवाल है वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, चेक भी कर लेना आप, कई बार आ चुका है। देखो तीसरा सवाल जो है 2 3 5 7 8 9 65 75 और 86। ठीक है, अब देखो इसका डिटरमिनेट प्रूफ करना इक्वल टू 0 के बराबर आना चाहिए। तो देखो कैसे 0 के बराबर लेके आएंगे इसको। पहले हमें ऑपरेशन लगाओ इसके अंदर C3, ये C3 है ना, कॉलम 3,
इस पे ऑपरेशन लगाते, C3 में ऑपरेशन लगा दो और इसमें से C1 माइनस का कर दो। अब देखो 2 ऐसा कैसा, 3 ऐसा कैसा, 5 ऐसा कैसा, 7 ऐसा कैसा, 8 ऐसा कैसा, 9 ऐसा कैसा, 65 ऐसा कैसा, 75 ऐसा कैसा, 86 ऐसा कैसा। अब क्या करना हमने, जो ये C3 मैंने ये लिखी है इसमें से C1 माइनस करना है। क्या करना, C1 पहला देखो C1 ये वाली है ना, तो ये माइनस करो, पहले पहले एलिमेंट से माइनस का 2 कर दो, यहाँ पे माइनस का 3 कर दो, अब यहाँ में माइनस का 5 कर दो। देखो क्या बच गया, 2 3 5 7 8 9, 65 में से 2 गया, कितना बच गया, 63 बच गया। और 75 में से 3 गया, कितना बच गया अपने पास, 72 बच गया। और 86 में से 5 गया, कितना बच गया अपने पास, 81 बच गया। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे इस 63 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 मल्टीप्लाई 9, 9 7 जा 63। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इस 9 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 9 मल्टीप्लाई 9 लिख सकता हूँ ऐसे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, और यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, 9 मल्टीप्लाई 9, यहाँ पे भी 9 है। ये 9 मैं कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल, इस पूरी कॉलम में से कॉमन आना चाहिए, तो मैंने 9 को बाहर ले लिया। यहाँ पे बच गया 2 3 5 7 8 9, यहाँ पे क्या बच गया, 9 कॉमन आ गया, 7 बच गया, यहाँ पे 8 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, 9 बच गया। अब देखो ध्यान से, दो कॉलम क्या होगी, सेम होगी। जब दो कॉलम सेम आ जाए तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, 0। हमें क्या करना है, या तो दो कॉलम सेम करनी या दो रो सेम करनी, आपकी मर्जी है, कैसे भी करो, तब उसका आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पे 4th सवाल के अंदर। चलो चलते हैं 4th सवाल के अंदर चलते हैं। जो हमारा 4th सवाल है, 1 1 1 BC CA AB A इंटू B जमा का C, B इंटू C जमा का A, और C इंटू A जमा का B, इसका डिटर्मिनेट इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, देखो पहले क्या करते हैं हम इसके अंदर। अब देखो 1 1 1 ऐसा कैसा रहने दो, BC भी ऐसा कैसा, CA भी ऐसा कैसा, और AB भी ऐसा कैसा। इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, A की A इस B के साथ करेंगे AB, प्लस का A की C के साथ करेंगे AC, B का C के साथ करेंगे BC, प्लस का B का A के साथ करेंगे BA या AB, C का A के साथ करेंगे तो CA, प्लस का C का B के साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा अपना CB। इतना कर लिया। अब ऑपरेशन लगा दो, क्या ऑपरेशन लगाओगे, जो ये C1 ये C2 ये C3, इस C3 के अंदर क्या ऐड कर दोगे तुम, C2 ऐड कर दो, C3 को C3 के अंदर क्या ऐड कर दो, C2। देखो यहाँ पे C3 क्यों लिखते हैं, क्योंकि ऑपरेशन इस पे चल रहा है, ठीक है, जांच पड़ताल इस पे चल रही है। तो C3, जो C3 के अंदर हम क्या ऐड करते हैं, C2। क्यों किया ऐड, अब देखो ध्यान से, 1 ऐसा कैसा, 1 ऐसा कैसा, 1 ऐसा कैसा, BC ऐसा ऐसा, CA ऐसा कैसा, और AB ऐसा कैसा। अब देखो इसके अंदर जब ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये AB प्लस का AC और प्लस का BC हो गया ये। अब देखो इसके अंदर ये ऐड करो, BC प्लस का AB और प्लस का CA, इसके अंदर ये ऐड करो, CA प्लस का CB और प्लस का AB, करेक्ट। अब देखो इसके अंदर, यहां पे देखो ध्यान से, AB है, यहाँ पे AB है, यहाँ पे भी AB है, और यहाँ पे भी AB है, यहाँ पे AC है, यहाँ पे AC है, और यहाँ पे AC है, यहाँ पे BC है, यहाँ पे BC है, और यहाँ पे BC है। सारे इक्वल एलिमेंट हैं सारे। अब देखो सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट, इन सभी को मैं क्या निकाल सकता हूँ बाहर, यानी AB प्लस का BC प्लस का CA, इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ। और यहाँ पे बच गया क्या, 1 1 1, आगे बच गया BC, आगे बच गया CA, आगे बच गया AB। यहाँ पे ये कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। मैंने दो कॉलम को क्या कर लिया, सेम कर लिया, और सेम करते आंसर क्या आ जाता है उसका, डिटरमिनेट का 0 आ जाता है, इक्वल टू। ठीक है, आगे चलते हैं हम सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 बच्चों, जो 4th चैप्टर है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है।
एक भी सवाल को ध्यान से देखना, सभी के सभी जितने भी सवाल है। अब देखो जो अपना फिफ्थ सवाल है, फिफ्थ सवाल के अंदर क्या है, बी जमा का सी, सी जमा का ए और ए जमा का बी। आगे है क्यू जमा का आर, आर जमा का पी और पी जमा का क्यू। आगे है वाई जमा का जेड, जेड जमा का एक्स, एक्स जमा का वाई। ठीक है, इसको प्रूफ करना है, किसके बराबर प्रूफ करना है, 2 मल्टीप्लाई में आगे ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर और जेड, इसके इक्वल क्या करना है, हमने इसको प्रूफ करना है। तो दोस्तों जो हमारा जो फिफ्थ सवाल है, इसके अंदर हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, हमें इस पे ऑपरेशन लगाना है, किस पे, कॉलम पे ऑपरेशन लगा देता हूं। इसके अंदर कैसे ऑपरेशन लगा, देखो कॉलम तो ऐसे होता है ये जब ऐड करते हैं, लेकिन हम अब इस पे रो पे ऑपरेशन लगाएंगे। रो 1 यानी R1 है, इसके अंदर मैं क्या कर देता हूं, R1 प्लस का R2 कर देता हूं। ठीक है, देखो क्या होता है, जब R1 और R2 जब ऐड होते हैं तो क्या बच जाएगा, C और C क्या बच जाएगा, 2C प्लस का यहाँ पे B प्लस का A, मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार से इस पूरी रो पे लगाना, हाँ R1 लिखा ना मैंने, ये पहली रो पे। ठीक है, इसको इसको ऐड करेंगे हम, R कितना हो जाएगा हमारा, 2R हो जाएगा, प्लस का P प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा। इसी प्रकार से ये और ये क्या कर देंगे, ऐड हो जाएगा, इसके अंदर ऐड होगा तो देखो Z और Z कितना हो जाएगा हमारा, 2Z हो जाएगा। आगे क्या बच जाएगा, X जमा का Y बच जाएगा। ठीक है, वैसा का वैसा रहने दो, बाकी जो इसके अंदर मटेरियल रह गया, C प्लस ए प्लस बी, R प्लस का P प्लस का Q, आगे है Z प्लस का X और X प्लस का Y। हो गया। अब हमें किस पे ऑपरेशन लगाना है, इस रो पे ही ऑपरेशन लगा देता हूं मैं, और क्या कर देता हूं, इसके अंदर से ये माइनस कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पे क्या था, 2C A प्लस का B, यहाँ पे A प्लस बी या B प्लस A था। ठीक है, अब मैं R1 पर ऑपरेशन लगा देता हूं, क्या कर देता हूं, R1 माइनस का R2 कर देता हूं। देखो जब मैं R1 माइनस का R2, सॉरी R1 माइनस R2 नहीं, R1 माइनस का R3 कर देता हूं। ठीक है, R1 माइनस का क्या कर देता हूं, R3। अब R1 में से, इस पूरी रो में से इस रो 3 को माइनस कर देता हूं, यानी R1 ये वाली है, इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा हमारा, 2C बच जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार से इसके अंदर से तीसरी जो रो है उसमें से माइनस करो, P से P कैंसिल हो जाएगा, Q से Q, तो कितना बच जाएगा अपना, 2R बच जाएगा। जब इसमें से ये माइनस करेंगे, X से X कैंसिल हो जाएगा, Y से Y कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा अपने, 2Z बच जाएगा। और जो बाकी मटेरियल बच गया, C प्लस का A बच गया, R प्लस का P बच गया, Z प्लस का X बच गया, A प्लस का B बच गया, P प्लस का Q बच गया और X प्लस का Y बच गया। रह गया ये। अब देखो इसके अंदर क्या कर देते हैं, अब हम इसके अंदर ये 2 है, देखो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, इसको कॉमन ले लेते हैं, रो में से भी ले सकते हैं, और हम अगर कॉलम में होता तो उसमें से भी ले सकते हैं, सभी जगह सेम होना चाहिए। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, मैंने इसको बाहर ले लिया। ठीक है, ये वाला एलिमेंट रह गया हमारे पास। अब हम ऑपरेशन लगा देता हूं किस पे, इस R2 पे। R2 में से क्या माइनस कर देता हूं मैं, R1 माइनस कर देता हूं, कर दिया मैंने, 2 एलिमेंट बाहर है इसके अंदर। अब देखो इसमें से, यानी इसमें से जब ये माइनस करेंगे, ए सी से सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे पहले तो ऊपर वाला जो मटेरियल है ऐसा कैसा लिख लो, इसे हमें छेड़ना नहीं है। इसमें से ये माइनस करेंगे तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, ए बच जाएगा। इसमें से ये कैंसिल हो गया, कितना बच जाएगा अपना, पी बच जाएगा। इसमें से ये कैंसिल हो गया, कितना बच जाएगा अपना, एक्स बच जाएगा। इसको ऐसा कैसा, ए प्लस का बी, पी प्लस का क्यू और एक्स प्लस का वाई, बच गया ये। अब देखो क्या कर देते हैं, अब R3 पे लगा दो ऑपरेशन। R3 पर ऑपरेशन लगाओगे तो R3 में से क्या माइनस कर दो, R2 माइनस कर दो।
ये C है, ये R है, ये Z है, ये A है, ये P है, ये X है। इसमें से जब ये माइनस करेंगे, A से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे B बच जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे Q बच जाएगा, और X से X कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे Y बच जाएगा। लेकिन अभी तक अपना सवाल पूरा नहीं हुआ, क्योंकि देखो ये एलिमेंट ऊपर नीचे है, तो हम ऊपर सही करने के लिए क्या कर देते हैं, जब हम आप जो दो हमारी रो है इनको जब हम चेंज करते हैं तो आगे माइनस का निशान आ जाता है। ठीक है, पहली दो रो को हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। CR Z इसको नीचे ले आ जाते हैं, APX इसको ऊपर ले जाते हैं। APX CR Z BQY, मैंने बार माइनस का लगा दिया क्योंकि जब दो रो को जब हम चेंज करते हैं तो माइनस का निशान आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे वाली दो को चेंज कर दो। जब नीचे वाली दो जो ये रो है इसको मैं चेंज करूंगा तो माइनस दोबारा से आएगा, तो माइनस पहले से प्लस का हो जाएगा दोबारा से। यहाँ पे क्या बच जाएगा, APX, यहाँ पे इसको चेंज कर दो, यहाँ पे आ जाएगा BQY, यहाँ पे आ जाएगा CRZ। अब देखो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हम 6 सवाल पे। चलो 6 सवाल देखते हैं। जो छठा सवाल है अपना, यहाँ पे 0 माइनस का A B A 0 C माइनस का B माइनस का C और 0। ठीक है, ये वाला क्या आ गया, इसके अंदर एलिमेंट आ गया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर इक्वल टू 0 के बराबर क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। किसके बराबर प्रूफ करना है, इसको 0 के बराबर प्रूफ करना है। अब देखो हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, इस एलिमेंट के अंदर हम पहले तो A से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर B से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर क्या कर देते हैं, हम C से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस जो ये वाली है रो 2, सिर्फ रो 2 को हमें छेड़ना एक बार। जो हमारी रो 2 है या R2 है, इसको B से मल्टीप्लाई कर दो। R2 को किससे भी मल्टीप्लाई कर दो, B से मल्टीप्लाई कर दो। और जो ये R3 है, चलो एक बार इसको B से मल्टीप्लाई कर दो, और जो R3 है इसको क्या किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम इसको A से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी R3 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, A से। ठीक है, 0 A माइनस का B, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने B से तो यहाँ पे बच गया माइनस का AB। इसको मल्टीप्लाई किया मैंने क्यों किससे, B से, यहाँ पे बच गया, यहाँ पे तो 0, यहाँ पे B से मल्टीप्लाई किया तो BC बच गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, A से, यहाँ पे बच गया AB। अब इसको A से मल्टीप्लाई करोगे तो AC बच गया, यहाँ पे कितना बच गया, 0। अब देखो मैं इसके अंदर क्या कर देता हूं, इस R2 और R3 को क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। R2 पे ऑपरेशन लगाते हैं, R2 प्लस का R3। ठीक है, 0 A माइनस का B, इसको इसके अंदर ऐड करो, यहाँ पे 0 बच गया। जब इसको इसके अंदर ऐड करोगे तो यहाँ पे AC बच गया, इसको इसके अंदर ऐड करोगे तो यहाँ पे माइनस का BC बच गया। यहाँ पे क्या बच गया, AB, यहाँ पे AC, और यहाँ पे 0। अब इसका डिटर्मिनेट कर दो। ये जो हमें कॉलम ले लिए 0 0, कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं हम, ये 0 0, ये तो लेने की जरूरत ही नहीं हमें क्योंकि 0 हो जाएगा एलिमेंट। बच गया ये AB, एक्सपेंड कर लो, ये गया ये गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का ABC। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का आता है ना, माइनस का ये आएगा, प्लस का हो जाएगा ABC, प्लस का ABC माइनस का ABC कितना हो जाएगा, 0। सारा एलिमेंट क्या आ जाएगा इसके अंदर, 0। ठीक है, सारा मटेरियल 0। आगे चलते हैं हम सवाल नंबर 7 पर। देखो जो अपना 7th सवाल है इसके अंदर, 7th माइनस का A² AB और AC
यहाँ पे बी ए माइनस का बी स्क्वेयर बी सी, यहाँ पे सी ए सी बी और माइनस का सी स्क्वेयर इक्वल टू प्रूफ करना है 4a स्क्वेयर बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर के बराबर प्रूफ करना है। अब देखो ध्यान से, इसमें से देखो मैं ए क्या निकाल सकता हूं, बाहर निकाल सकता हूं, कॉमन निकाल सकता हूं। ए को मैंने क्या निकाल लिया, इसको बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल दिया। ए को जो ए है इसके अंदर ये कॉमन है यानी सेम है, तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, इसमें से जब मैंने ए को बाहर निकाला तो यहाँ पे माइनस का ही बच गया, यहाँ पे ए बाहर निकला तो बी बच गया, यहाँ से ए बाहर निकला तो क्या बच गया, सी बच गया। ठीक है, अब मैं क्या कर देता हूँ, इसके अंदर से बी बाहर निकाल देता हूँ। जब मैंने इसके अंदर से बी बाहर निकाला तो बी क्या आ गया, अपना बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया ए, यहाँ पे माइनस का बी, और यहाँ पे क्या बच गया अपना सी बाहर, ये बी बाहर निकाल लिया तो क्या बच गया अपना सी। अब देखो मैं इसके अंदर से बाहर निकाल लेता हूँ सी, सी बाहर निकाल लिया, यहाँ पे बच गया ए, यहाँ पे बच गया बी और यहाँ पे बच गया माइनस का सी। अब देखो ध्यान से, यहां से ऊपर से मैं इस पूरे एल के अंदर क्या निकाल सकता हूं, ए बाहर निकाल सकता हूं। ए बाहर निकाला, क्या निकाला मैंने, ए बाहर निकाला ना ये वाला, तो ए पहले ही था, ए स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से बी बाहर निकालूंगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, इसमें से सी बाहर निकालूंगा, सी पहले से सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा, माइनस का 1 1 1, यहाँ पे क्या बच गया 1 माइनस का 1 प्लस का 1 फिर 1 1 माइनस का 1 बच गया ये। ठीक है, अब मैं इसके अंदर क्या लगा देता हूं, ऑपरेशन लगा देता हूं। देखो ऑपरेशन क्या लगाएंगे इसके अंदर से, जो हमारा C1 है, C1 प्लस का C2, C1 के अंदर क्या ऐड कर देते हैं, ये पूरा कॉलम 1 इसके अंदर C2 क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। करो ऐड, माइनस का 1 में प्लस का 1 ऐड करेंगे तो 0 बच गया, 1 में माइनस का 1 गया, कितना बच गया 0। यहाँ पे कितना बचेगा अपना 1 और 1 कितना बच जाएगा 2। यहाँ पे ऐसा कैसा रहने दो, इसको कॉलम 1 पे ही हमें क्या लगाना है, ऑपरेशन लगाना, 1 1 माइनस का 1। ठीक है, बाहर क्या था ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर दो, यहाँ पे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर था, यहाँ पे इसको इसके थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे ये गया रो और ये कॉलम गई, तो कितना बचेगा, एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक माइनस का निशान आ जाता है। अब एक के साथ करेंगे माइनस का 1, माइनस पहले से ही प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 बाहर पड़ा है मल्टीप्लाई में, 2 दूनी 4, यही प्रूफ करना था। ठीक है, अब देखो बच्चों, इस वीडियो का लास्ट हमारा सवाल है 8वां। जो अपना 8वां सवाल है 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर किसके बराबर प्रूफ करना है, इक्वल टू ए माइनस का बी, बी माइनस का सी, सी माइनस का ए। अच्छा, कई बच्चे कहते होंगे, मैंने 2 सवाल कराया कि इसको आपने जो है विदाउट एक्सपेंडिंग लिख हुआ है, जो हमारे पीछे वाले जो पार्ट थे, जो 4 पार्ट थे, उसमें हमें विदाउट एक्सपेंडिंग करना था। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो इसके अंदर, अब मैं इसके अंदर R2 पर ऑपरेशन लगा देता हूं, R2 माइनस का R1, एक R3 पे ऑपरेशन लगा देता हूं, R3 माइनस का R2। ठीक है, लगाओ ऑपरेशन, 1 ऐसा कैसा, ए ऐसा कैसा, ए स्क्वायर ऐसा कैसा, इसमें से ये गया, कितना बच गया अपना 0 बच गया। ठीक है ना, R2 में से R1 गया, R2 में से R1 गया, नहीं 1 में से 1 गया, कितना बच गया अपना 0 बच गया। B में से माइनस का ए माइनस करो, हो गया ये। बी स्क्वायर में से माइनस का ए स्क्वायर कर दो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ इसमें से ये माइनस करोगे तो 0, इसमें से ये माइनस करोगे तो सी माइनस का बी, इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्लियर इतना। आगे देखो इसके अंदर 1 0 0, ए बी माइनस का ए सी माइनस का बी, ए स्क्वायर, यहाँ पे देखो ए की 2 माइनस बी की 2 का फार्मूला लग गया ना, ए माइनस का बी ए प्लस का बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा बी माइनस का ए बी प्लस का ए।
आ जाएगा ये वाला। इसी प्रकार से यहाँ पे ऑपरेशन लगाने की भी जरूरत नहीं, यानी ये फार्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। और लगाओ तो लगा लो, ठीक है, लगाओगे तो तुम्हारी मर्जी है, अगर नहीं लगाओगे तुम्हारी मर्जी है, आगे भी हो जाएगा ये, ठीक है। चलो हम आगे कर लेते हैं बाद में। अब इसको एक्सपेंड कर दो, ये एक ही बच गया, ये गया ये गया। अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बी माइनस का ए, यहाँ पे सी स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर, यहाँ पे माइनस का इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे सी माइनस का बी, बी स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर। अब देखो बी माइनस का ए तो ऐसा कैसा रहने दो, ए की दो माइनस बी की दो। अब यहाँ पे लगा दो फार्मूला, क्या है यहाँ पे सी माइनस का बी, सी प्लस का बी, हो गया ये इतना। इसी प्रकार से ये सी माइनस का बी है, इसको ऐसा कैसा रहने दो। यहाँ पे क्या बच गया, ए की दो माइनस बी की दो का फार्मूला, बी माइनस का ए बी प्लस का ए। अब देखो ध्यान से, बी माइनस का ए यहाँ पे है, बी माइनस का ए यहाँ पे है, कॉमन आ जाएगा। सी प्लस का बी यहाँ पे है, यानी ए बी माइनस का ए क्या है यहाँ पे है। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे ऑपरेशन लगा बी माइनस का ए, और इसी प्रकार से यहाँ पे ऑपरेशन लगा था सी माइनस का बी सी प्लस का बी, इसी प्रकार से यहाँ पे ऑपरेशन लगा था। अब सी माइनस का बी यहाँ पे, सी माइनस का बी यहाँ पे, ये भी कॉमन आ जाएगा। तो हमारा क्या क्या कॉमन आ गया, हमारा कॉमन क्या क्या आ गया इसके अंदर, एक तो सी माइनस का बी कॉमन आ गया, सी माइनस का बी। एक क्या कॉमन आ गया इसके अंदर, हमारा बी माइनस का ए कॉमन आ गया, ठीक है। एक तो ये वाला कॉमन आ गया और एक ये वाला कॉमन आ गया, बी माइनस का ए कॉमन आ गया, ठीक है। अब देखो कॉमन का क्या पार्ट है, हमारा कॉमन पार्ट है एक तो ये वाला सी माइनस का बी, और एक क्या कॉमन आ है बी माइनस का ए कॉमन आ गया, ठीक है। बच गया क्या, सी प्लस का बी माइनस का, ये क्या बच गया माइनस का बी माइनस का ए, ठीक है। बी से बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया हमारा यहाँ पे सी माइनस का बी, बी माइनस का ए और सी माइनस का ए। हमें क्या चाहिए, ए माइनस बी चाहिए, बी माइनस का ए यहाँ पे, तो माइनस बार कॉमन निकाल दो, क्या बचेगा ए माइनस बी बच जाएगा गुणा में। फिर क्या चाहिए बी माइनस का सी, माइनस कॉमन निकाल दो इसके अंदर से, बी माइनस का सी बच जाएगा, सी माइनस का ए तो है ही ऐसा कैसा, सी माइनस का ए गुणा में ये सारे। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो सारा का सारा क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया अपना, ठीक है। आगे देखो अपना जो लास्ट पार्ट है, 8वां सवाल का जो दूसरा पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। 8वां सवाल का जो दूसरा पार्ट है, 1 1 1 ए बी सी, ए की 3 बी की 3 और सी की 3, ठीक है। किसके बराबर प्रूफ करना है, ए माइनस का बी, बी माइनस का सी और सी माइनस का ए प्लस का बी प्लस का सी। देखो अब ऑपरेशन लगा देता हूं मैं इस पे, C1 पर ही लगा देते हैं, C1 माइनस का C2, फिर C2 पे लगा दो C2 माइनस का C3, ठीक है। जो दो एक एक है उनको दो जीरो बनाना होता है। अब इसमें से ए माइनस करेंगे क्या आ गया जीरो, इसमें से ए माइनस करेंगे क्या आ गया ए माइनस का बी, इसमें से ए माइनस करेंगे तो क्या आ गया ए की 3 माइनस बी की 3। अब देखो C2 पर ऑपरेशन लगाओ, एक में से एक गया, C2 में से C3 गया, एक में से एक गया जीरो, बी में से सी माइनस कर दो, इसमें से ए माइनस कर दो, बी की 3 माइनस का सी की 3, यहाँ पे क्या बच गया ए सी की 3 बच गया ये वाला। अब देखो यहाँ पे 3 है, अब फार्मूला आना चाहिए आपने, ए की 3 माइनस बी की 3 का फार्मूला लिखा देता हूँ मैं, ए माइनस का बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस का ए बी, ये वाला फार्मूला होता है। अब ये काम आएगा अपने जिसको आता है, ए माइनस का बी ऐसा का ऐसा। अभी यहाँ पे ये फार्मूला लगाओ, ए माइनस का बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर प्लस का ए बी, हो गया। अब जीरो ऐसा कैसा, बी माइनस का सी एच इज
इसमें b की 3 माइनस c की 3 का फार्मूला क्या आ जाएगा, b माइनस का c, b माइनस का c, बाकी क्या आ जाएगा बी स्क्वेयर प्लस का सी स्क्वेयर प्लस का बी सी। आ गया। अब देखो ये वाला पार्ट है, इसको ऐसा कैसे रहने दो, 1c की पावर 3। आ गया। अब a माइनस का b यहाँ पे है, a माइनस का b यहाँ पे, ये कॉमन आ जाएगा, a माइनस का b। आ गया। अब b माइनस का c यहाँ पे, b माइनस का c यहाँ पे, ये कॉमन आ जाएगा। चलो आ गया। अब देखो क्या बच गया, 0, a माइनस का b, यहाँ पे ये कॉमन चला गया, क्या बच गया, ए स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर प्लस का ए बी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0, b माइनस का c ये बाहर चला गया था, और a माइनस का b है ये भी बाहर चला गया था, यहाँ पे तो 1 बच गया था ना, और यहाँ पे भी क्या बच जाएगा अपना 1 बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा बी स्क्वेयर प्लस का सी स्क्वेयर प्लस का बी सी। ठीक है, यहाँ पे 1c की पावर 3। ओके। अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं इस रो के थ्रू, एक्सपेंडिंग रो, a माइनस का b, b माइनस का c। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ये 1 है, 1 लिख लो यहाँ पे। अब देखो ये गया और ये वाला गया, इसकी इसके साथ करोगे तो क्या बच जाएगा, बी स्क्वेयर प्लस का सी स्क्वेयर प्लस का बी सी। ठीक है, इसकी इसके साथ करोगे तो ये माइनस का होता है ना, यहाँ पे सारा माइनस का हो जाएगा, ये ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर माइनस का ए बी। ठीक है, हो गया भाई इतना। अब देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है इसके अंदर, बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर माइनस हो गया, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है इसके अंदर। अब जो स्क्वेयर वाली ना उसको एक साइड कर लो इकट्ठा, सी स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर, ए माइनस का बी इंटू बी माइनस का सी, यहाँ पे क्या बच गया अपना सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, सी स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर बच गया, और क्या बच गया अपना प्लस का बी सी और माइनस का ए बी, ये बच गया। अब देखो a माइनस का b इंटू बी माइनस का c, यहां ध्यान से देखना, इस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर को मैं क्या लिख सकता हूं, c माइनस का a इंटू सी प्लस का a लिख सकता हूं ऐसे। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, b यहां से, b यहां से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया c माइनस का a बच गया। ठीक है, बाकी पार्ट जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अब देखो इसके अंदर a माइनस का b, b माइनस का c। ठीक है, अब यहाँ पे देखो c माइनस का a, यहाँ पे c माइनस का a यहाँ पे कॉमन आ गया ये वाला, यहाँ पे क्या बच गया c प्लस का a बच गया, c प्लस का a, ये और क्या बच गया यहाँ पे प्लस का b। ठीक है, यही प्रूफ करना था, या इसको ये लिख लो a प्लस का b प्लस का c। ये थे अपने जो फर्स्ट पार्ट है 4.2 का 8 सवाल, और नेक्स्ट 8 सवाल रहेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।